आज हम सब हिंदी कक्षा 9 काव्य पाठ तीसरा है पदावली, मीराबाई की पदावली को पढ़ेंगे। आप सभी का सुधी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, पहला पद है मीराबाई का। मीराबाई जो है वो प्रेम दीवानी थी। किसकी दीवानी थी? श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। नाम से आज भी विश्व प्रसिद्ध है। मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती थी कि संसार उनके लिए तुच्छ है। संतों के ज्ञान से उन्हें संसार की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान हुआ और वे आजन्म कृष्ण भक्ति में लीन रही। उनके लिए समस्त संसार सारहीन है, ऐसा मीराबाई को लगता था। तो मीराबाई का पहला पद है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। ये गे पद में है। मीराबाई का पहला पद है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंद के लाल, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं, कहती हैं कि हे नंद बाबा के पुत्र अर्थात नंदलाल, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों के अंदर बस जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे आंखों में तुम निवास करो। और क्या है? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, और सिर पर मोर के पंख हैं और सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट धारण किए हो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, सर पर मोर का मुकुट है और मकराकृत कुंडल। कानों में मछली की आकृति के कुंडल हैं। मकराकृत का अर्थ होता है मछली के आकार का कुंडल हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और अरुण का अर्थ है लाल। लाल तिलक अपने मस्तक पर लगा रखा है। आपकी मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, मुग्ध कर लेने वाली मूर्ति है। आप कैसे हैं? सबको मुग्ध कर लेते हैं। और सांवली सूरति है, श्याम वर्ण के हैं। नैना बने विशाल, और नेत्र जो हैं बड़े बड़े हैं, विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, और जब आप मुरली को बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अमृत वर्षा हो रही है। अधर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, अक्षर लिख गया है, लेकिन ये अधर होना चाहिए। अधर सुधारस मुरली राजत, जिस समय मुरली को आप बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अमृत वर्षा हो रही है। उर वैजंती माल, और गले में वैजंती की माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, और कमर में कटी भाग कहते हैं कमर को, और कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त कमर में पहने हुए हैं। नूपुर शब्द रसाल, और घुंघरू बांधे हुए हैं। छोटी छोटी घंटियां शोभायमान हो रही हैं। कमर में छोटी छोटी घंटियां शोभायमान हो रही हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, कमर में छोटी छोटी घंटियां शोभायमान हो रही हैं। और पैरों में नुपुर शब्द रसाल, पैरों में सरस ध्वनि करने वाले घुंघरू बज रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई,
मीराबाई कहती हैं कि संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। आप क्या हैं? संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं और भगत बछल गोपाल और भक्तों को वात्सल्य प्रेम करने वाले हैं, पुत्रवत प्रेम करते हैं। ऐसे हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं, ऐसा मीरा ने कहा। इसमें काव्य सौंदर्य हम लिखेंगे। इसकी भाषा ब्रजभाषा है, शैली काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत रस और भक्ति रस है, गुण माधुर्य है। इसका पद जो है गेय पद है, अर्थात गाने योग्य पद है। अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। दूसरा पद है मीराबाई का, पायो जी हुए मैं तो राम रतन धन पायो। कहा है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खोआयो, खर्चा खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। संत की नाव खेवैया सतगुरु भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। इस पद में मीराबाई ने बताया है कि सतगुरु ने उन्हें राम नाम रूपी अमूल्य रत्न दे दिया है। यह ऐसा धन है जो कभी कम नहीं होता है। इसमें मीराबाई ने कहा है कि पायो जी मैं तो राम रत्न धन पायो, मुझे राम रूपी रत्न के समान राम नाम रूपी धन मिल गया है। ये कैसा है? वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल नहीं है। कितने का है इसका पता नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु अर्थात ईश्वर ने मुझे ये अमूल्य वस्तु दे दी है। कृपा करी अपनायो, मेरे ऊपर कृपा की है इसलिए मैंने उनको अपना लिया है। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्मांतर की मानो मुझे पूजी मिल गई हो। जग में सभी खोआयो, इस संसार में मैंने सब कुछ खो दिया है। खर्चा ना ही कोई चोर न लेवे, और ना ही इसमें कोई खर्चा है और न चोरी से चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन यह और बढ़ता रहता है। जितना मैं राम नाम का जाप करती हूँ उतना ये है, और राम नाम मेरा बढ़ता रहता है। राम के प्रति अगाध प्रेम बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है। संत की नाव खेवैया सतगुरु, नाव का खेवैया है, संतों की नाव को खेने वाला अर्थात जो मल्लाह है वह स्वयं साक्षात सतगुरु हैं। भवसागर तर आयो, मैं तो भवसागर से तर गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, हर्षित होकर के प्रफुल्लित होकर के उनके गुणगान कर रही हैं। ऐसा मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हैं, गाती हैं। और इसी में तीसरा पद है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रि बजंता ढोल, कोई कहे मुँहसो कोई कहे सुहंगो, लियो रि तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रि अमूलक मोल, याही को सब जानत है,
लियोरी आँखी खोल, मीरा की प्रभु दर्शन दीन्हों पूरब जन्म को कौल। तीसरे पद में मीराबाई कहती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि मायरी मैंने तो गोविंद को अर्थात श्री कृष्ण को मोल लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि छुपाकर खरीदा है और कुछ लोग कहते हैं चुप होकर के खरीदा है, लेकिन मैंने तो डंके के चोट पर मैंने श्री कृष्ण को खरीदा है। कोई कहे मुंह सो, कोई कहे सुंघो, लियो जी तराजू तोल। और कुछ लोग कहते हैं कि तुमने महंगा खरीदा है और कुछ लोग कहते हैं तुमने सस्ता खरीदा है, लेकिन मैंने तो तराजू में तौल करके खरीदा है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण काले हैं और कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण गोरे हैं। लियोरी अनमोलक मोल, लेकिन मेरे लिए वे अमूल्य रत्न हैं, अनमोल हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है। याही को सब जानत है, लियोरी आँखी खोल। ये सब लोग जानते हैं, याही को सब जानत हैं, ये सब लोग जानते हैं कि मैंने आंखें खोल करके श्री कृष्ण को लिया है, मोल लिया है। मीरा की प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म की कौल। मीराबाई कहती हैं कि यह कोई नहीं जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म के वायदे के अनुसार मुझे अपने दर्शन दिए हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीराबाई को श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म को कौल, पूर्व जन्म में उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा, इसलिए श्री कृष्ण मुझे मिले हैं, ऐसा मीराबाई कहती हैं। अगला पद है, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग गुरु, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रशीली जांची। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में लीन आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस पद के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि मुझे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता। आत्म विभोर होकर के प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्म विभोर होकर के कहती हैं कि मैं तो प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हूँ, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, पैरों में घुंघरू बांधकर, साज श्रृंगार को धारण करके और पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लज्जा को छोड़ करके मैंने नाचा है, अर्थात मैं श्री कृष्ण में पूरी तरह से भाव विभोर हो गई हूँ, लोक लाज छोड़ करके नाच रही हूँ। अगला है, गई कुमति लई साध संत की, संगति भगत रूप भई साची। जब से संतों का साथ, गई कुमति, मेरी मति मानो कुमति हो गई है, और संतों के साथ किया है और मैंने संतों का साथ किया है, तब मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई। गई कुमति, मेरी जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई। कुमति जो है, जब संतों का साथ हुआ तो मेरी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई। भगत रूप भई साची, और साक्षात भक्त रूपी हो गई हूँ। प्रतिदिन गाय गाय हर के गुण निस दिन,
ईश्वर के गुणों का गान करते करते मैं काल व्याधि सु बाची। मैं मानो सर्प से बच गई हूँ, काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उड़ बिच सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खाली लगता है। उड़ बिन सब जग खाली लागत। उड़ का अर्थ है उन, अर्थात श्री कृष्ण के बिना सारा संसार मुझे खाली लगता है, और बात सब कांची। जिसके अतिरिक्त और कुछ भी है, यह सब कच्चा है, व्यर्थ है, बेकार है। कांची का अर्थ है और सारी बातें बेकार हैं। मीरा श्री गिरधर कालसु भगत रशीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि मैं गिरधर, क्योंकि गिरधर का अर्थ है इन्होंने पर्वत को उठाया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तभी से इनका नाम गिरधर पड़ गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि गिरधर लाल सु, मैं गिरधर लाल से रसीली भक्ति की याचना की है। मैंने कैसी भक्ति की याचना की? भगति रसीली जांची। मैंने रसीली भक्ति की याचना की है। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मीरा कृष्ण में दीवानी होकर के इस प्रकार कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये लास्ट पद है मीराबाई का। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी काह करियो कोई। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअंजल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब को मोई। ऐसा मीराबाई ने कहा कि मुझे भी अब तार दीजिए, मुझे भी, मेरा भी कल्याण कीजिए। हे गिरधर गोपाल, अब मेरा भी उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार गान करती हुई मीराबाई कहती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो पति के रूप में एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी अन्य को नहीं। इसलिए सांसारिक लोक लाज का भी मुझे रंज मात्र का भय नहीं है। तो इसके माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं और कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल श्री कृष्ण ही हैं, गोपाल ही हैं, और दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, जो अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, वही मेरे पति हैं। ऐसा मीराबाई ने कहा है। मीराबाई कहती हैं कि तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। ना मेरा कोई पिता है, न माता है, न भाई है, न बंधु है, कोई मेरा नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने अब कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी हो कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। मैंने तो संतन डिंग बैठी बैठी संत जनों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, लोक लज्जा को त्याग करके मैं तो सज्जनों के साथ में, संतों के साथ में मैं बैठती हूँ। वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती हैं कि आंसू रूपी जल से सींच करके प्रेम की बेल को मैंने बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई।
अब प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है। अब प्रेम रूपी बेल जो है पूरी तरह से फैल गई है। आनंद फल हुई, जिस पर आनंद रूपी फल लगेंगे। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। इस संसार की नश्वरता को देखकर रोने लगती हूँ, क्योंकि यह संसार जो है मिथ्या है, ये संसार नश्वर है। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, क्योंकि यह सत्य तत्व नहीं है, सत्य तत्व नहीं है। सत्य तत्व परमात्मा है। उसी की भक्ति को देखकर मैं जीवन मरण से छुटकारा मिलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ। भगति देखी राजी हुई, भक्ति को देख करके मैं खुश होती हूँ, लेकिन इस संसार को देख करके मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारी अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, दासी मैं तो आपकी दासी हूँ और मेरा भी उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार मीराबाई कृष्ण में दीवानी होकर के इस प्रकार गुणगान करती हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है। ईश्वर के प्रति पति पत्नी जैसा प्रणय भाव चित्रित हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।